और मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण देश में एलपीजी की पैनिक बुकिंग से बिगड़े हालात को संभालने के लिए अब केंद्र सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। अब 23 मार्च से राज्यों को 20% ज्यादा रसोई गैस मिलेगी, जिसका इस्तेमाल घरेलू और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए होगा। तो वहीं पर एलपीजी कालाबाजारी के खिलाफ सरकार का एक्शन भी जारी है। इधर पिछले हफ्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करके भारत पहुंचे 2 एलपीजी टैंकर्स को लेकर खुलासा हुआ है। ईरानी नेवी ने एलपीजी लदा भारतीय जहाज को हॉर्मुज पार कराया। दावा किया गया है कि हमले से बचाने के लिए जहाज के ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिए गए थे। अब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भारत के 22 जहाज फंसे हैं, जिनको लाने के लिए सरकार की कोशिशें जारी हैं। मिडिल ईस्ट में वार पलटवार, एलपीजी क्राइसिस पर एक्शन में सरकार। ईरानी नेवी ने कराया हॉर्मुज पार, 22 इंडियन जहाज आने को तैयार। तेईस मार्च से नई व्यवस्था पर फोकस, राज्यों को 20% ज्यादा गैस। ईरान वार के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फंसे दुनिया भर के जहाजों को अपने मुल्क पहुंचने का इंतजार है। तो एलपीजी और पेट्रोलियम संकट के बीच भारत सरकार की कूटनीतिक पहल का भारी असर फारस की खाड़ी में देखने को मिल रहा है। और इसी का नतीजा है कि 2 एलपीजी और एक क्रूड ऑयल से भरा टैंकर सुरक्षित हॉर्मुज को पार कर इंडिया पहुंच चुके हैं। इसको लेकर खुलासा हुआ है कि पिछले हफ्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम में फंसे 2 भारतीय एलपीजी टैंकर्स को ईरानी नेवी ने सुरक्षित हॉर्मुज पार कराया था। दावा किया गया है कि हमले से बचाने के लिए जहाज के ट्रैकिंग सिस्टम बंद किए गए। जाहिर है जो 2 एलपीजी लदे टैंकर्स पिछले हफ्ते इंडिया पहुंचे थे, उन दोनों में 92,000 मीट्रिक टन एलपीजी गैस भारत पहुंची थी। तो अब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पार इंडिया के 22 जहाज फंसे हैं, जिनको सुरक्षित निकालने की कोशिश जारी है। एक तरफ फारस की खाड़ी में भारत की कूटनीति का असर दिख रहा है, तो मिडिल ईस्ट संघर्ष के बीच देश में एलपीजी की पैनिक बुकिंग अब नॉर्मल हो रही है। ऐसे में सरकार ने 23 मार्च से रसोई गैस को लेकर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर ली है, जिसके तहत राज्यों को पहले से 20% ज्यादा गैस मिलेगी, जो कि रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, राज्य सरकारों या लोकल बॉडी द्वारा खाने के लिए चलाई जाने वाली सब्सिडी वाली कैंटीन, आउटलेट, कम्युनिटी किचन, माइग्रेंट मजदूरों के लिए 5 kg FTL को प्रायोरिटी पर दिया जाएगा। साथ ही ये पक्का करने के उपाय भी किए जाएंगे कि इसका कोई डाइवर्जन न हो। एक तरफ गैस को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में है, तो वहीं शहर शहर अभी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। नोएडा में गैस के लिए कतारों में खड़े लोगों का दावा है कि उन्हें ब्लैक में 5 से 6,000 रुपए में सिलेंडर मिल रहा। ये मतलब ये फरवरी का है और फरवरी से हमें कोई सिलेंडर नहीं मिला है और हमारा सिलेंडर अब भी 4-5 दिन हो गए, मिल भी नहीं रहा है। घर पे क्या स्थिति है? घर पर बहुत कंडीशन खराब है, गैस वैस है नहीं, खाना वाना भी नहीं बन पा रहा है और ऐसे ही हम भाग रहे हैं, ड्यूटी करते हैं यहाँ पर। मैं मेरे हस्बैंड दोनों ही यहाँ पर भाग रहे हैं। मेहुल गैस पर मेरा कनेक्शन है, लेकिन ये लोग गैस नहीं दे पा रहे हैं टाइम से। बाहर भी अगर जैसे पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं 5-6 हजार रुपए का मिलेगा। 5,000 रुपए अब मैम हम तो ड्यूटी करने वाले इंसान है, हम कैसे ले सकते हैं 5,000 का? 14 तारीख से सिलेंडर बुक है, 13-14 तारीख से, और अभी तक सिलेंडर नहीं मिला और अभी भी कोई आस नहीं है। सुबह फोन किया तो बोले हैं कि ये मत पूछो कि कब आएगी, आप जहां खड़े हो वहीं लाइन में खड़े रहो। कई लोग घरेलू गैस को लेकर परेशान हैं, तो मुंबई में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत की मार से होटल इंडस्ट्री पर संकट बढ़ता जा रहा है। कुछ होटल्स ने कोयला और लकड़ी से गैस की कमी दूर करने की कोशिश की है, तो गैस की किल्लत का असर मुंबई के गिरगांव स्थित पंचशिखर के रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकान पर भी पड़ा है। एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से अब यहाँ इंडक्शन का सहारा लिया जा रहा है। हम लोग ने क्या थोड़ा सा आइटम्स भी लिमिटेड कर दिए, लेकिन इस पे जो भी अपना जो मेन जो हमारे जो आइटम्स है वही चालू रखे। बाकी सब जो भी है उसमें जिसमें ज़्यादा गैस लगता है वो हम लोग ने डिसकंटिन्यू कर दिए। तो कौन से आपके जो मेन्यू था वो आपने बदल दिया है? जैसा अभी पूरी वगैरह हम लोग फिलहाल नहीं दे रहे हैं,
क्योंकि इससे गैस ज़्यादा लगती है। तो कई कांदा भजी है या जो पकोड़े जो आइटम है जिसमें गैस ज़्यादा लगता है वो हम लोग ने रखे ही नहीं बिल्कुल फ़िलहाल। जो हमारा जो मेन आइटम है हमारा मिसल पाव है, उपास का मिसल है, साबूदाना वड़ा वही रखे फ्राइंग के पर, बिकॉज हमारे पास वो इंडक्शन का फ्रायर है, इसके हमारा चल रहा है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा तकलीफ तो हो ही रहे। एक तरफ गैस की किल्लत है तो आगरा में गैस की कालाबाजारी के खिलाफ एक्शन हुआ है। यहाँ प्रशासन ने 128 घरेलू सिलेंडर बरामद किए। गैस संकट को दूर करने के लिए शहर शहर सरकार का एक्शन जारी है। ऐसे में जरूरत पैनिक बुकिंग से बचने की है।